Hello everybody. How are you all? I hope everybody is doing very well in this lockdown. So लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. आज करेंगे उसका सेकेंड पार्ट, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो आज स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है. ओके, उसका दो पार्ट होता है. वन इज योर एलिमेंट्री कैनल. ओके, एक होता है तुम्हारा एलिमेंटरी कैनल. अनदर वन इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अनदर वन इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स हैं. एक हो गया एलिमेंट्री कैनल्स एंड अनदर वन इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको बोला जाता है एसोसिएटेड ग्लैंड, और इसको और भी बोलते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और इसको बोला जाता है एसेसोरी ग्लैंड्स. सो ये एलिमेंट्री कैनल क्या है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आज. ओके, सो एलिमेंट्री कैनल होता है बच्चों जो कि हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस में एंड होता है. माउथ से स्टार्ट होकर एनस में एंड होता है. और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं और डाइजेस्टिव जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होते हैं और एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं. दीज आर द ग्लैंड्स विच हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस. ओके, सो बेसिकली एलिमेंट्री कैनल क्या है मैं बता दे रहा हूँ. देखो, हमारा जो बॉडी होता है, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज जनरली लाइक अ हॉलो स्पेस. मतलब एक डब्बा जैसा होता है, और उसी डब्बे में हमारा ऑल ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है. सो कैसे प्रेजेंट होता है देखो, लेट मी मेक अ डायग्राम हेयर. सो मान लो हेयर वी हैव अ ह्यूमन. ओके, मान लो ये एक हमारा ह्यूमन है. ह्यूमन के ये हमारा बॉडी है. ओके, देखो जैसे बिल्कुल एक डब्बा है. दिस इज जस्ट लाइक अ बॉक्स. ओके, इसी बॉक्स के अंदर होता है हमारा सारा का सारा ऑर्गन. मान लो ये हो गया हमारा चिंटू का ये आँख हो गया, ये हो गया माउथ. दिस इज माउथ. ओके, दिस इज माउथ. एंड ये हो गया यहाँ पे उसका एनस. ओके, सो माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब होता है. एक ट्यूब होता है. सो माउथ जनरली तुम्हारा पोस्ट एंटेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. एंटेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. एंड एनस जनरली तुम्हारा पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. ओके, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है. सो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया, माउथ से लेकर एनस तक जो ट्यूब है उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये ट्यूब है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज एलिमेंटरी कैनल. दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनल. नाउ लुक, आई वांट टू टेल यू टर्म हियर. देखो यहाँ पे जो ये जो हमारा डब्बा जैसे है, ये जो हमारा डब्बा जैसे एक होल बॉडी है, होलो स्पेस है. इस होलो स्पेस को हम बायोलॉजिकली बोलते हैं एक कैविटी. इसका नाम है, ये है हमारा सिलमिक कैविटी. इसी सिलमिक कैविटी के अंदर हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. ओके, सो वी गॉट टू नो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल. ओके, हमको पता चला कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है. नाउ उसी एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो हमारा सिलोमिक कैविटी था, सिलोमिक कैविटी कैसे डिवाइडेड है और कहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमको जानना है. लेट्स सी, मान लो एक हैंडसम सा बंदा है. ओके, ओके, सो मान लो दिस इज our coelomic
कैविटी, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर सिलोमिक, पर एक मिनट, COALOMIC, सिलोमिक कैविटी। ओके, ये सिलोमिक कैविटी है। सिलोमिक कैविटी जनरली क्या हुआ है हमारा, बीच में से ऐसे डिवाइडेड हुआ है। ओके, डिवाइड हुआ है, जो रेड कलर में बनाया डिवाइड हुआ है। तो ये दो, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, दोनों तरफ से डिवाइड हुआ है। जो रेड पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे डायाफ्राम। ओके, दिस इज आवर डायाफ्राम। सो आवर सिलोमिक कैविटी इज डिवाइडेड बाय डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मसल है बच्चों, दिस इज अ मसल। ओके, इसी मसल से हमारा डिवाइडेड हुआ है सिलोमिक कैविटी। तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, वन इज योर अपर पार्ट, अनदर वन इज योर लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट को हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी, दिस इज नोन एज थोरासिक कैविटी। ओके, THORACIC कैविटी, थोरासिक कैविटी। ओके, नाउ कम टू द लोअर पार्ट। ये हो गया हमारा अपर पार्ट। अपर पार्ट में हमको मिलेगा थोरासिक कैविटी, एंड लोअर पार्ट में जो है इस कैविटी को बोलेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी। इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, लोअर पार्ट में कौन सा कैविटी है सिलोमिक कैविटी का, और अपर पार्ट में कौन सा कैविटी है हमारा सिलोमिक कैविटी का। सो इतना बात समझ में आ गया क्या हुआ, हमारा जो होलो स्पेस बॉडी है उसको क्या बोल रहे हैं हम, सिलोमिक कैविटी बोल रहे हैं। और जो द सिलोमिक कैविटी इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, वन इज thoracic cavity, another one is your abdominal cavity with the help of diaphragm। डायफ्राम एक मसल है, इसको तुम लोग को याद रखना होगा। डायफ्राम में क्वेश्चन आ सकता है कि डायफ्राम क्या है, एक मसल है कि क्या है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए दिस इज अ मसल। ओके, देन थोरासिक कैविटी कौन से पार्ट में रहता है सिलोमिक कैविटी का, अपर पार्ट या लोअर पार्ट, अपर पार्ट में रहता है। एंड सिलोमिक कैविटी का लोअर पार्ट में क्या रहता है, एब्डोमिनल कैविटी रहता है। देन यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखना है, एब्डोमिन, ये टोटल है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। ओके, एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में, यहाँ से ये जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट को हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ से मान लो ये हो गया हमारा लोअर पार्ट। लोअर पार्ट को हम बोलेंगे पेल्विक कैविटी। ओके, दिस इज आवर पेल्विक कैविटी। नाउ यहाँ पे जो चीजें बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ से हमारा ट्रैकिया आता है। ओके, दिस इज आवर ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया से तुम्हारा यहाँ पे लंग्स मिलेगा, दिस इज आवर लंग्स। ओके, ये हो गया हमारा लंग्स। ओके, सो लंग्स इज जनरली आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी कौन से कैविटी में प्रेजेंट है, थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट in the upper part of the coelomic cavity, that is in the thoracic cavity। and यहाँ पे तुम्हारा ये thoracic cavity में और एक हमारा important organs प्रेजेंट होता है, that is heart। देखो ये हो गया हमारा राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का थोड़ा, लेफ्ट साइड के थोड़े साइड में हमारा टिल्टेड होता है हार्ट। ये मान लो हार्ट है हमारा, दिस इज आवर हार्ट। ओके, देन पोस्टेरियर पार्ट से, ठीक है, पोस्टेरियर पार्ट से इधर पीछे से हमारा इसोफेगस आता है। इसोफेगस एंटर करता है तुम्हारा डायफ्राम के अंदर, और यहाँ पे तो हमको मिल जाता है हमारा स्टोमैक। ओके, ये हो गया हमारा स्टोमैक, और ये हमारा इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा हमको। ओके, दिस इज आवर इंटेस्टाइन। ओके, दिस इज आवर इंटेस्टाइन। ओके, सो एब्डोमिनल कैविटी में क्या मिला हमको, हमारा ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा देख लो, सिलोमिक कैविटी इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। ओके, कौन से, किसने डिवाइड किया है सिलोमिक कैविटी को, वन योर डायफ्राम। देन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट, एक हो गया अपर पार्ट, एक हो गया लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या है, थोरासिक कैविटी है, लोअर पार्ट में क्या है,
एब्डोमिनल कैविटी है। एंड देन अपर पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड लोअर एब्डोमिनल पार्ट में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ कम टू द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल मैंने पहले से ही बता चुका हूँ तुम लोगों को। एलिमेंट्री कैनाल है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड्स होता है तुम्हारा एनस में। सो माउथ से लेकर एनस तक जो कैनाल गया है उसको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज माउथ के साथ। ओके, नाउ लुक हियर। सो ये हमारा हो गया चिंटू का सर हो गया ये। ओके, ये हो गया चिंटू का नाक। ओके, चिंटू का माउथ हो जाएगा यहाँ पे। ओके, दिस इज द माउथ ऑफ चिंटू। ओके, सो वी हैव द हेड ऑफ द चिंटू हियर। सो ये पार्ट क्या है? दिस इज द माउथ पार्ट। ओके, माउथ पार्ट। देन ये है हमारा नोज। नोज में एक चीज होता है बच्चों, नोज में कुछ पोर्स होते हैं। देयर आर 2 पोर्स इन आवर नोज, दैट पोर्स आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स। हम उसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। देन नॉस्ट्रिल मूव करता है आगे और यहाँ पे एक कैविटी बनाता है, यहाँ पे एक कैविटी बनाता है। सो नोज से बना हुआ ये कैविटी को हम बोलते हैं नाजल कैविटी। दिस इज नोन एज नाजल कैविटी। ओके, देन यहाँ पे हमारा माउथ है। माउथ से ही तुम्हारा और एक कैविटी बनता है। ये माउथ का कैविटी को हम बोलते हैं बकाल कैविटी और ओरल कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी। नाउ ये जो हमारा नाजल कैविटी है, नाजल कैविटी थोड़ा सा आगे जाकर एक फेरिंग्स बनाता है जिसके थ्रू से एयर पास होता है। उस फेरिंग्स को बोलते हैं नाजोफेरिंग्स। ओके, उसको बोला जाता है नाजोफेरिंग्स। नाउ यहाँ पे जो बकाल कैविटी है, बकाल कैविटी भी आगे जाकर एक फेरिंग्स बनाता है, उसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। इसको हम बोल देंगे ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? जिसके थ्रू से तुम्हारा कुछ मॉलिक्यूल पास होता है, जैसे कि नाजोफेरिंग्स से तुम्हारा एयर पास होगा, ओरोफेरिंग्स से तुम्हारा फूड पास होगा। ओके, नाउ ये तुम्हारा नाजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स आकर एक ही जगह में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, एक ही जगह में मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ओरोफेरिंग्स, ये हो गया नाजोफेरिंग्स। सो नाजोफेरिंग्स यहाँ से एयर आएगा और ओरोफेरिंग्स से हमारा यहाँ पे फूड आएगा। तो जहाँ पे नाजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स मिलेंगे उसको हम बोल देंगे फेरिंग्स, इसको हम बोल देंगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में क्या हो रहा है? तुम्हारा नाजोफेरिंग्स से फेरिंग्स में तुम्हारा एयर पास हो रहा है एंड तुम्हारा बकाल कैविटी और ओरल कैविटी तुम्हारा फेरिंग्स के थ्रू से फूड पास होगा। तो फेरिंग्स जनरली क्या हो गया? फेरिंग्स इज द कॉमन passage, it is the common passage for food as well as air. So यहाँ फेरिंग्स के थ्रू से हमारा फूड भी पास हो पाएगा एंड एयर भी पास हो पाएगा। यहाँ पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? एक हो गया तुम्हारा नॉस्ट्रिल के बाद ही तुम्हारा नाजल कैविटी मिलता है, उसके बाद हमको मिलता है नाजोफेरिंग्स एंड नाजोफेरिंग्स आगे जाकर तुम्हारा फेरिंग्स में मिल जाता है। देन माउथ से तुम्हारा मिलता है हमको पहले बकाल कैविटी, बकाल कैविटी के बाद हमको मिलता है ओरोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स मिल जाता है फेरिंग्स के साथ। सो नाजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स कहाँ पे मिलते हैं? तुम्हारा फेरिंग्स में मिल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है फेरिंग्स का, फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। इतना तुम लोग को याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि इतना ही नीट में तुमको पूछेगा। So we got to know that the parts of mouth here. Okay, after that the pharynx is laid to form esophagus and trachea. दो पार्ट बनता है तुम्हारा, यहाँ से देख लो। ये हमारा हो गया हेड। ओके, ये हो गया नोज, नोज के बाद हमारा ये हो गया माउथ, माउथ। ओके, माउथ से यहाँ पे हमारा नेक बन जाता है। तुम्हारा नोज में नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, नॉस्ट्रिल के बाद तुम्हारा नाजल कैविटी आता है, नाजल कैविटी के बाद नाजोफेरिंग्स आता है। माउथ में तुम्हारा आता है
बकाल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद आ जाएगा तुम्हारा ओरोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स दोनों मिल जाएंगे तुम्हारा फेरिंग्स में, कॉमन फेरिंग्स। फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नाउ ये तुम्हारा जो इस फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। ओके, इधर एक चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे ट्रैकिया और विंड पाइप, और यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा हमको इसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ओके, दिस इज आवर इसोफेगस, और इसोफेगस को हम जनरली बोलते हैं फूड पाइप, बिकॉज फूड इज ट्रैवल थ्रू द इसोफेगस टू द स्टोमक। ओके, नाउ ये पार्ट हो गया हमारा ट्रैकिया, और जहाँ से तुम्हारा एयर पास होता है। ओके, तो ट्रैकिया के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा छोटा सा बॉक्स जैसे होता है, एक बॉक्स जैसे होता है। बॉक्स मतलब क्या, जहाँ से साउंड निकलता है। तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं लेरिंग्स, इसको बोलते हैं हम, वी कॉल इट लेरिंग्स। लेरिंग्स का मतलब हो गया वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारा साउंड आता है, जहाँ से हम बोल पाते हैं। ठीक है, उसके नीचे हमारा मिलता है हमको ट्रैकिया। दिस इज आवर ट्रैकिया हियर। ओके, ट्रैकिया से हमको जो ट्रैकिया जो है, जिसके थ्रू से हमारा एयर पास होता है। सो दिस इज विंड पाइप। ओके, ये बातें, ये टर्म्स तुम लोग को याद रखना होगा बच्चों। इसोफेगस हो गया फूड पाइप, वॉइस बॉक्स हो गया लेरिंग्स, ट्रैकिया हो गया विंड पाइप। नाउ यहाँ पे इस बॉक्स में देखो एक ओपनिंग है, यहाँ पे एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे इसको? और एक बार बोलो, ग्लॉटिस। ओके, नाउ ग्लॉटिक्स के ऊपर एक ढक्कन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हम एपीग्लॉटिस। ये है हमारा एपीग्लॉटिस। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको समझना होगा। देखो यहाँ पे हमारा है नाइजोफेरिंग्स। नाइजोफेरिंग्स से तुम्हारा एयर आता है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा बकाल कैविटी और ओरोफेरिंग्स है, तो यहाँ पे आता है तुम्हारा फूड आता है। ओके, सो जब एयर एंड फूड आते हैं, फूड तुम्हारा आकर इसोफेगस में जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जब बात करते हैं, खाने के टाइम में बोला जाता है ना कि बात मत करो। जब बात करते हैं क्या होता है, ये एपीग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस का ढक्कन है, वो ओपन हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है। जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से फूड तुम्हारा विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमको खांसी होता है ऐसे खांसते हैं। तो इसीलिए हमको मना किया जाता है कि खाने के टाइम में हमको बात नहीं करना चाहिए। अगर बात करने से क्या प्रॉब्लम होता है, बात करने से क्या होता है, एयर हमारे ऐसे लेरिंग्स से ऐसे मुंह में आता है, तो लेरिंग्स में जो ये ढक्कन है ये ओपन हो जाता है जब बात करते हैं। तो जब बात करेंगे ओपन हो जाएगा एपिग्लॉटिस, तो क्या होगा, फूड इधर ऐसे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें खांसी हो जाता है। ओके, तो एपिग्लॉटिस हो गया द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये तुम्हारा बना है कार्टिलेज से बना होता है, और ये ढक्कन जैसा काम करता है। किसको ढकता है? हमारा लेरिंग्स को ये ढकता है, और हमको यहाँ से फूड को पास होने से इसके थ्रू से प्रिवेंट करता है। नाउ एयर क्या करता है, एयर तुम्हारा आएगा आराम से, और जब एयर को पास होना हो, ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एयर एंटर कर जाएगा, देन एपिग्लॉटिस फिर से क्लोज हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसोफेगस, हमारा फूड पाइप एंड विंड पाइप के बारे में। यहाँ पे तुम लोग को 3-4 चीज़ें याद रखना है। देखो फेरिंग्स तो समझ आ ही गया है। देन यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स एंड इसोफेगस। एपिग्लॉटिस हो गया द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज द कवरिंग ऑफ द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, सॉरी, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। ये लेरिंग्स का ओपनिंग है। देन वी हैव लेरिंग्स। लेरिंग्स से हमारा साउंड्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। देन लेरिंग्स आगे जाकर बन जाता है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं।